युक्ति, कपट, छल और माया का ऐसा समय काल, एक ऐसा भाव जहां पर इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, जहां पर कंफ्यूजन होगी, जहां पर हमारा डिसीजन मेकिंग पावर कहीं ना कहीं लैग करेगा। एक ऐसे समय काल में जब चंद्रमा राहु के प्रभाव में आएगा, ऐसा प्रपंच रचेगा, तो वहां पर कौन जीतेगा और किसकी हार होगी, क्या बाहर निकल के आएगा, कौन से सीक्रेट्स जो रिवील होने वाले हैं और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जहां पर आपकी नेगेटिविटी खत्म होने वाली है। इस समय काल में, इस खेल में जीतेगा वही जिसको अपने ऊपर भरोसा होगा, अपने गुरु, अपनी शिक्षा पर भरोसा होगा। यानी कि इन शॉर्ट, हमें इस समय काल में दृढ़ होना है, हमें खुद पर विश्वास रखना है, पेशेंस रखने हैं, तभी ये समय काल को हम निकाल पाएंगे। अदरवाइज समय तो ऐसा चल ही रहा है जहां पर हम कह सकते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आइए अब समझते हैं इस लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण को। चंद्रमा जो इमोशंस का कारक है, भावनाओं का कारक है, और वो युति बनाएगा राहु के साथ। राहु एक मायावी है, एक छल है, एक छाया ग्रह है, और जब चंद्रमा के ऊपर छाया का प्रभाव पड़ेगा यानी कि हमारे इमोशंस इंटेंस लेवल पर नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, रेस्टलेसनेस आ सकती है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और ग्रहण अपने आप में एक नेगेटिव इवेंट है, और ये नेगेटिव इवेंट हो रहा है कुंभ यानी कि एक्वेरियस साइन में। कुंभ राशि अपने आप में कार्मिक राशि है, लेकिन यही कार्मिक राशि ह्यूमैनिटेरियन राशि है, यानी कि माइसिस को दिखाती है, इनोवेशन, प्रोग्रेस, कंपैशन, हेल्प को दिखाती है। और इस राशि में जब राहु बैठे हैं तो राहु अपने छल, कपट, माया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ऑल्दो ये राहु की अपनी राशि है, कोलॉर्ड बनते हैं, शनि की राशि है, लेकिन ये राहु की भी राशि है। और यहाँ पर राहु का आना, चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालना, हमारी भावनाओं के ऊपर प्रभाव डालना। और सामने कौन बैठे हैं? बिल्कुल अपोजिट, आत्मा कारक यानी कि सूर्य। साथ में कौन बैठे हैं? मोक्ष कारक यानी कि केतु। उधर ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन की राशि में, इनोवेशन की राशि में राहु और चंद्रमा का बैठना, और उसके सामने आत्मा कारक और मोक्ष कारक यानी कि सूर्य केतु का बैठना दिखाता है साफ साफ कार्मिक रिसेट को। और यही कार्मिक रिसेट, यही अलाइनमेंट, प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ सीक्रेट्स को रिवील करेंगी, कुछ लोगों की लाइफ में चैप्टर्स को क्लोज करेंगी, और कुछ लोगों की लाइफ में एक नई डेस्टिनी रिवील होती हुई नजर आएगी, एक नई डेस्टिनी ओपन होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो ये ग्रहण पड़ रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है, और ये नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि पूर्व में लिए गए जो डिसीजंस हैं, जो हमने स्टेप्स लिए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके क्रैक्स को दिखाएगा इस समय काल में। यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक प्योरिटी को दिखाता है, यानी कि जो गलत डिसीजंस हमने लिए हैं उसको कहीं ना कहीं रिवील करेगा, वो हमारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने लेके आएगा। और अगर मैं और डेप्थ में चले जाता हूं तो कहीं ना कहीं आसपास के जो ग्रह नक्षत्र को देखता हूं तो ये नक्षत्र गुरुदेव बृहस्पति का है, और गुरुदेव राहु से पंचम नवम का योग बना रहे हैं, और नवम दृष्टि से इस ग्रहण को देख रहे हैं। यानी कि नवम दृष्टि जो अमृत दृष्टि कहलाई गई है। तो इस कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने का, पूर्व में लिए गए जो डिसीजंस है उससे हील होने के लिए हमें एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, और जो गुरुदेव बृहस्पति 9th एस्पेक्ट से हमें दे रहे हैं, यानी कि इट मींस डिवाइन ग्रेस इज देयर, यानी कि भगवान की कृपा हमारे साथ है। बस हमें आस्था और हमारी जो शिक्षा है, जो धर्म का पाथ है, हमें उसको नहीं छोड़ना है। और अगर मैं और डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूं तो 7 सितंबर को राहु और गुरुदेव बृहस्पति दोनों सेम डिग्री पर हैं, यानी कि 24 डिग्री पर दोनों का एक साथ आके बैठना, यानी कि एक ज्ञान है, विजडम है, नॉलेज है, और एक राहु है, एक्सपेंशन दोनों करते हैं, लेकिन एक छल कपट है और एक युक्ति बनाता है एक मुक्ति के लिए, यानी कि एक धर्म की स्थापना के लिए। फिलहाल अभी जानते हैं कि पूर्व में लिए गए वो कौन से डिसीजंस हैं जहां पर आपकी लाइफ में अब ट्रांसफॉर्मेशन और रिसेट बटन आने वाला है। लगन राशि के हिसाब से किस घर में ये योग बन रहा है चंद्रमा और राहु का, और आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है पर्सनल लेवल पर, आइए जानते हैं आप सभी की लगन राशि के लिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन एंड टॉरस मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके 10th हाउस में ये इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का है, हमारी नेम फेम आइडेंटिटी का है, और यहाँ पर कार्मिक इवेंट होना, एक ग्रहण लगना कहीं ना कहीं रिसेट को दिखा रहा है,
कहीं ना कहीं ये 18 साल के बाद है, तो किसी कंफर्ट जोन को कहीं ना कहीं शिफ्ट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कंफर्ट जोन को ब्रेक करके करियर के लिए फोकस होना, करियर पर फोकस होना, डिस्ट्रैक्शन से दूर। अब कहीं ना कहीं आपका जो फोकस होने वाला है करियर को रिगार्डिंग होने वाला है। करियर में कुछ नए स्टेप्स, कोई ना कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है तो देखिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है और गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है इस ग्रहण पर। कहीं ना कहीं 7 सितंबर को गुरुदेव बृहस्पति 24 डिग्री पे होंगे और राहु भी 24 डिग्री पर होंगे और चंद्रमा 20 डिग्री पर होंगे। अब गुरुदेव बृहस्पति इस कुंडली के लिए किस किस घर के मालिक है? 11th हाउस डिजायर्स, हमारे एम्बिशन, हमारे गेन्स, हमारे प्रॉफिट्स, ठीक है, हमारी कुर्सी को पाने के बाद, जो मेहनत करने के बाद, जो 10th हाउस में मेहनत करने के बाद जो गेन्स के लिए हम फोकस होते हैं, वहां पर शनि बैठ गया। शनि चलाने वाला, यानी कि एक तरफ राहु की डिजायर है और शनि कह रहे हैं यहां पर स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना है। यानी कि अगर आपको कुछ करियर में अटेन करना है तो आपको उसके लिए फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, आपको उसके लिए डिजर्विंग होना पड़ेगा, तभी आपको वो डेजिग्नेशन मिलेगी, तभी वो आपको पावर मिलेगी, तभी आपकी लाइफ में वो गेन्स आएंगे। और एक तरफ 8th हाउस है। 8th हाउस सीक्रेसी का है, शॉर्टकट का है, मिस्टिसिज्म है, कहीं ना कहीं आपका सीक्रेट है, रिसर्च है, अकल्ट है, लाइफ डेथ है, कहीं ना कहीं ये डार्क एनर्जी से भरा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके करियर में दिखाई दे रहा है। उधर केतु, सूर्य, मरकरी बिल्कुल अपोजिट बैठे हैं आपके 4th हाउस में, हमारे इमोशनल वेलबींग में। तो इमोशनल लेवल पर आप ये फील करेंगे कि आपके करियर में ग्रोथ स्टेगनेंट हो गई है। ये रिसेंटली जिनकी लाइफ में अभी ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पे आ गई है, तो वो स्विच करने की कोशिश करेंगे। या फिर जो लोग स्टेगनेंट हो गए हैं वो कहीं ना कहीं स्विच करके कई और कंपनी या जॉब छोड़ के वो बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कहा गया है जब ग्रहण होता है तो वहां उस समय आपको मेजर डिसीजन नहीं लेना है। तो मेजर डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए अनटिल अनलेस ये पितृपक्ष और ग्रहण का जो इवेंट है जो आपके 4th हाउस एंड 10th हाउस में लगने वाला है ये ओवर ना हो जाए। जब तक नवरात्रि स्टार्ट ना हो तब तक आपको ये एडवाइस किया जाता है आपको कोई भी इंपल्सिव होकर कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है। 7 दिन पहले और 7 दिन बाद, बल्कि 10 दिन बाद और 10 दिन पहले आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का समय है इस समय। देखिए राहु चंद्रमा बीइंग अ थर्ड लॉर्ड, लगन का स्वामी आपके चंद्रमा के घर में बैठा है और 3rd लॉर्ड आपके 10th में आ गया है। तो माई रूल्स, माई रेगुलेशंस, आप अपनी पावर अथॉरिटी को अपने तरीके से यूज करने की कोशिश करेंगे। किसी तरह के आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे तो वो सीक्रेट रिवील हो सकते हैं, कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती है। कुछ लोगों की लाइफ में तो करियर में जो पोजीशन पे आप हैं तो आपको नीचे गिराने की कोशिश की जाएगी, पॉलिटिक्स होगी, कंट्रोवर्सीज होंगी, आपको उस जगह से हटाने की कोशिश की जा सकती है। कहीं ना कहीं सीनियर्स के साथ आपके किसी तरह की कंट्रोवर्सीज हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन लेवल पे कुछ चीजें परेशानी आ सकती है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम हो सकता है आपके अपने बॉसेस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। तो ये चीजें आपके बहुत ज्यादा चीजों पे लेवल पे दिखाई दे रही हैं। और 4th हाउस हमारी इमोशनल वेलबींग का है, वहां पर केतु का बैठना, यानी कि पर्सनल लाइफ का जो इंपैक्ट है आपके प्रोफेशनल लाइफ में दिखेगा, वो इरिटेशंस है, वो फ्रस्ट्रेशन है, या मदर लाइक फिगर की लाइफ में आपकी अपनी बर्थ प्लेस के रिगार्डिंग, आपके प्रोफेशनल, आपके पर्सनल, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रॉब्लम जिसका इंपैक्ट आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोडक्टिविटी पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट भी आपके 1st हाउस में पड़ रहा है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं जब तक आप डिजर्विंग नहीं बनेंगे आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, आप वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं बनेंगे, आप वो चीज सक्सेस, वो पावर, वो पोजीशन, वो डिजायरिंग, जो डिजायर है आपकी, वो चीज आपको गेन्स नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? आपके 1st हाउस। 1st हाउस हमारी आइडेंटिटी है, हमारी फिलॉसफी है, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे सोचते हैं, ठीक है। जब तक आपका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो जाता, सैटर्न का पूरा फोकस आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए है, यहां पर आपके कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए, यानी कि टॉरस लगन, टॉरस मून साइन, जो अभी तक पिछले 18 साल कह सकते हैं, 18 महीने कह सकते हैं, 18 हफ्ते कह सकते हैं, 18 दिन कह सकते हैं, लाइफ में जिनके अभी शिफ्ट आया है वो एक कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए आया है और अब समय आ चुका है अपने करियर को लेकर फोकस होने का। अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, अब आपकी तरफ लोगों की नजर होने वाली है, क्योंकि राहु 10 में है और जब राहु 10 में होता है तो दुनिया बस में होती है और दुनिया को बस में करने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको उठाना पड़ेगा, कुछ कंफर्ट जोन को ब्रेक कर अब आपको सीरियस होना पड़ेगा और ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय हो जाएगा। प्लस कार्मिक साइन है
एक्वेरियस साइन है, एक्वेरियस साइन मासिस का साइन है। तो यहां पर अगर आप रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हैं, रिसर्च से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, ऐसी कोई रिसर्च जहां पर कोई टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन डेवलपमेंट हो, जो लोग मासिस के लिए काम आए, ह्यूमैनिटी के लिए काम आए, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सक्सेस आने वाला है। आने वाले समय में लोगों का ट्रांसफर होने वाला है, जो लोगों का ट्रांसफर पेंडिंग था, जिसका प्रमोशन पेंडिंग था, उनकी लाइफ में आने वाले 6 महीने के अंदर बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कोई अच्छा पॉजिटिव ट्रांसफर दिखाई दे रहा है आफ्टर ग्रहण कुछ लोगों की लाइफ में, क्योंकि वायु तत्व राशि बहुत एक्टिव है। ट्रैवलिंग करने के प्लानिंग बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेमिनी साइन और एक्वेरियस साइन दोनों ही वायु तत्व राशि है, तो ट्रैवलिंग करने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। प्लस मैं उसी पॉइंट पे आना चाहता हूं जहां पर मैं बोल रहा था कि आपको अपनी पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप अपने पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर एक कार्मिक इवेंट आपके साथ जुड़ सकता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे विद इन 6 मंथ। प्लस अगर आप अपनी अथॉरिटी पावर का सही इस्तेमाल करते हैं, मासिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी सक्सेस के साथ साथ दूसरी सक्सेस, दूसरों की सक्सेस, दूसरों की ग्रोथ, दूसरों की पीस के लिए आप कुछ काम करते हैं, दूसरों की हैप्पीनेस देने के लिए आप कोई कार्य करते हैं, तो नेचर आपको यहां बहुत पॉजिटिव सर्व करती हुई नजर आएगी। प्लस यहां पर कोई मेजर शिफ्ट करने की अभी जरूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। प्योरिफिकेशन के समय में, ट्रांसफॉर्मेशन के समय में, समुद्र मंथन के समय में आपको पेशेंस और हम्बल होने की जरूरत है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बता चुका हूं कि कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन आपको हिट करेगी, आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस आएगी, लेकिन ये समय एडवाइस करता हूं मैं कि आपको होल्ड करना चाहिए किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन। प्लस एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो है रेमेडी। देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अपनी पावर का पोजीशन का इस्तेमाल करना है ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए। तो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए अगर लाइफ में इस समय कोई करियर के रिगार्डिंग स्ट्रगल कर रहा है और वो आपके पास किसी भी तरह की हेल्प के लिए आया है, तो डिवाइन की हेल्प आपके पास है, यानी कि आपके पास वो पोजीशन है, वो आपके पास वो इंट्यूशन होगी, वो आपके पास वो पावर होगी, वो आपके पास वो रास्ते होंगे कि लाइफ में सामने वाले की डिफिकल्टीज को ईजी किया जाए। तो उस पोजीशन को, उस मोमेंट को आपने मिस नहीं करना है। अगर कोई इस समय करियर रिगार्डिंग कोई हेल्प लेने आना चाहता है तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। करियर के रिगार्डिंग किसी को बूस्टअप देना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए, यह आपके लिए बहुत ही अद्भुत रेमेडी हो सकती है। और अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं किसी तरह की स्पिरिचुअल रेमेडी के बारे में, तो आपको इस समय संध्या के समय, जब आप ऑफिस के बाद घर जाते हैं, किसी भी समय जाते हैं, आपको एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। आपको डोनेशन रेगुलर करनी चाहिए, व्हाइट कलर की डोनेशन, क्योंकि चंद्रमा व्हाइट कलर को दिखाता है, तो व्हाइट कलर का डोनेशन आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। स्पेशली इस पूर्णिमा है, पितृपक्ष का स्टार्टिंग है, और कहीं ना कहीं राहु जुपिटर सेम डिग्री पे आ रहे हैं, तो किसी तरह का मैनिपुलेशन हो सकता है। तो उस मैनिपुलेशन से बचने के लिए, उस डार्क एनर्जी से बचने के लिए, एंजाइटी स्ट्रेस से बचने के लिए आपको प्रकाश की जरूरत है। तो दीपक जलाने से भी आपको बहुत ही पॉजिटिविटी फील होगी। प्लस आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी फील होगी। आप व्हाइट कलर का डोनेशन कर सकते हैं, उससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आएगी। विल पावर का मालिक है तो विल पावर स्ट्रांग होगा आपका, कुछ इनिशिएट करने की पोजीशन में आप आओगे, कुछ नया क्रिएटिव सोच पाओगे, क्योंकि बोरिंग लाइफ से आपको बाहर निकलना है, तो ये पोजीशन देखने को मिलेगी। लेकिन जो प्रॉब्लम जो मेजर लेवल पे प्रोफेशन से ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है, आपकी पर्सनल लाइफ में दिखाई दे रही है, आपका इमोशनल वेलबींग के लेकर दिखाई दे रही है, और जो आपको अभी तक सेटबैक मिले हैं, तो ये समझ लीजिएगा ये आपकी वो सेटबैक आपकी माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छा नहीं था। अगर इस समय में कोई साथ छोड़ के जा रहा है, या जो आपके कलीग्स हुआ करते थे वो आपके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड फ्रेंड हुआ करते थे उनका एक रियलिटी चेक आपके सामने आ रहा है, या आपके बॉसेस आपको कहीं ना कहीं सेटबैक दे रहे हैं, तो समझ लीजिए अब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, अब आपकी लाइफ में शिफ्ट करने का समय है, लेकिन वो आने वाले कुछ दिनों के बाद है। अभी आपको होल्ड करना है, अपनी पोजीशन को बचाए रखना है, और मासिस को आप क्या सर्व कर सकते हैं, नेचर को क्या सर्व कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना है। समय बहुत अच्छा है, बहुत अद्भुत है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।